आखिर जाग गया चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर। प्रज्ञान रोवर ने चांद पर फिर से काम करना शुरू कर दिया है। सभी भारतीय 22 सितंबर के दिन का इंतजार कर रहे थे, जो कि बीत चुका है, और लोगों को चंद्रयान-3 के जागने की खबर नहीं मिली है। ऐसे में लोगों के मन में काफी ज्यादा सवाल उठने लगा है कि क्या चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर जाग उठा है या फिर चांद पर पड़ रही कड़कती ठंड में नष्ट हो चुके हैं। इन सभी सवालों के सटीक जवाब जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। आज के इस वीडियो में हम आपको सही और सटीक जानकारियां देने वाले हैं, क्योंकि चांद पर रात के समय का तापमान लगभग -250 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है। ऐसे में विक्रम लैंडर का सरवाइव कर पाना पहले से ही बहुत मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन फिर भी इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया था कि अभी चंद्रयान-3 को सुला दिया गया है और जैसे ही 22 सितंबर होगी उस दिन चंद्रयान-3 के विक्रम को जगाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जिस दिन का करोड़ भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह दिन बीत चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को रेडियो सिग्नल भेजना शुरू कर दिया है। दोस्तों, करोड़ों भारतीय 22 सितंबर के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 22 सितंबर भारतवासियों के लिए बहुत ही खास होने वाला था। वैज्ञानिकों ने 4 सितंबर के दिन प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाला था, और वैज्ञानिकों ने बताया कि अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 14 दिनों तक रात रहेगी, इसीलिए 22 सितंबर के दिन फिर से चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को जगाया जाएगा। चंद्रयान-3 का प्रमुख मकसद चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था और उसके बाद 14 दिनों तक चांद की सतह पर जानकारियां इकट्ठा करके वैज्ञानिकों तक भेजना था। लेकिन आपको बता दें कि चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर ने मात्र 10 दिनों तक ही चांद पर एक्सपेरिमेंट किया था, और विक्रम लैंडर ने लगभग 12 दिनों तक चांद की सतह पर एक जगह खड़े होकर चांद की धरती का तापमान, प्लाज्मा रेडिएशन और भूकंप के बारे में जानकारियां इकट्ठा करके वैज्ञानिकों तक भेजी थीं। केवल 10 दिनों के एक्सपेरिमेंट में ही चांद पर ढेर सारे तत्वों की खोज कर ली थी, जिनमें ऑक्सीजन और सल्फर समेत कैल्शियम, आयरन, टाइटेनियम, मैंगनीज और सिलिकॉन जैसे अन्य तत्व मौजूद थे। प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर सल्फर की खोज की, और इसलिए चांद की सतह पर सल्फर की खोज करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चंद्रयान-3 का एक और बड़ा मकसद था, जो कि चांद पर पानी की खोज करना था। लेकिन जैसा कि आपको मालूम होगा कि चंद्रयान-3 के प्रज्ञान ने चांद की सतह पर पानी को नहीं ढूंढ पाया था, क्योंकि प्रज्ञान रोवर को लगभग 14 दिनों तक काम करना था, लेकिन इसमें केवल 10 दिनों तक ही काम किया, और इस समय यह विक्रम लैंडर से लगभग 105 मीटर की दूरी पर उपस्थित है। लेकिन इसे कम से कम 500 मीटर तक की दूरी पर जाकर रिसर्च करना था। इस समय हमारे चंद्रयान का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद है। चांद की दक्षिणी ध्रुव पर 22 सितंबर के दिन सुबह होना शुरू हो गई थी, और इस समय चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उजाला हो गया है, और चांद की किरण भी प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के सोलर पैनल पर पड़ने लगी है। आप सोच रहे होंगे कि विक्रम लैंडर जाग चुका होगा, लेकिन आपको बता दे, ऐसा नहीं है। अभी भी चांद की धरती पर गहरी नींद में सो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसरो के वैज्ञानिक 22 सितंबर के दिन चंद्रयान-3 के सिग्नल भेजने का इंतजार कर रहे थे। वैज्ञानिकों को इसका इंतजार था कि अगर विक्रम लैंडर चांद पर -250 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड से बचा होगा, तो वह हमारे पास खुद ही सिग्नल भेजेगा कि हम अभी भी सही सलामत बचे हुए हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का 22 सितंबर का इंतजार भी खत्म हुआ, लेकिन विक्रम लैंडर ने कोई भी सिग्नल नहीं भेजा। आपको बता दें कि इसका मतलब यह नहीं है कि चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर कभी भी नहीं जागेगा। जैसा कि हमने बताया कि चांद पर 14 दिनों की रात होती है, जिसके कारण वहां का तापमान काफी ज्यादा घट जाता है, और 14 दिनों में लगभग घटकर -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर इतने तापमान में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को रख दिया जाए तो उसका दोबारा से काम कर पाना नामुमकिन होता है। लेकिन वैज्ञानिकों को इसके बारे में पहले से पता था, इसलिए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी
और उसके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को काफी ज्यादा इंसुलेटर जैसे पदार्थ का इस्तेमाल करके बनाया था, जिससे कि चांद पर कड़ाके की ठंड में भी इनके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट सही सलामत बने रहे और जैसे ही चांद पर सुबह हो दोबारा से काम कर सके। चांद पर 20 सितंबर के दिन सुबह हो गई थी और 22 सितंबर के दिन चांद थोड़ा थोड़ा धरती से दिखना भी शुरू हो गया था। वैज्ञानिक 22 सितंबर का इंतजार इसलिए कर रहे थे क्योंकि चांद धरती से दिखने लगे, जिससे कि चांद पर उपस्थित चंद्रयान 3 से आसानी से संपर्क किया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने 22 सितंबर के दिन चंद्रयान 3 को सिग्नल नहीं भेजा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब चांद की रात काफी ज्यादा ठंडी हो गई थी तो विक्रम लैंडर के सारे इंस्ट्रूमेंट का तापमान काफी ज्यादा कम हो गया था, जिसका तापमान बढ़ने के लिए वैज्ञानिक इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस समय विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का टेम्परेचर सामान्य हो चुका है और वैज्ञानिकों का चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से संपर्क करने का प्रयास जारी है। 22 सितंबर की रात को ही वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से संपर्क करने का प्रयास करना शुरू कर दिया था और उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि अब हम विक्रम लैंडर से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अभी तक विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ है। वैज्ञानिक विक्रम लैंडर से संपर्क करने के लिए सबसे पहले चांद की ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को सिग्नल भेजते हैं। उसके बाद चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सिग्नल को रिसीव करके चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के पास भेजता है। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर ने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा पता लगाया है कि चांद की ऊपरी सतह का तापमान और चांद की भीतरी सतह के तापमान में काफी ज्यादा अंतर पाया जाता है। जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर रिसर्च कर रहे थे तो उस समय चांद का तापमान 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच था। चंद्रयान 3 के फिर से जागने के लिए आपकी काफी ज्यादा दुआओं की जरूरत है, क्योंकि इस समय वैज्ञानिक संपर्क करने का काफी ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी चंद्रयान 3 से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों में डर और चिंता का माहौल छाया हुआ है कि क्या चंद्रयान 3 जागेगा या फिर नहीं। वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर चंद्रयान 3 नहीं जागता है तो उसका विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर राजदूत बनकर हमेशा के लिए खड़े रहेंगे और भारत का झंडा लहराते रहेंगे। फिलहाल अभी भी वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है कि विक्रम लैंडर का तापमान जैसे जैसे और बढ़े उसके सारे इंस्ट्रूमेंट काम करने लगे। आप सभी लोग चंद्रयान 3 के दोबारा से चलने की दुआएं कमेंट बॉक्स में करते रहे, क्योंकि अब चंद्रयान 3 का जागना काफी ज्यादा मुश्किल माना जा रहा है। आप सभी लोग चंद्रयान 3 के दोबारा से चलने की दुआएं कमेंट बॉक्स में करते रहे, क्योंकि अब चंद्रयान 3 का जागना काफी ज्यादा मुश्किल माना जा रहा है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें।